मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 जनवरी को हुई है, कहा जा रहा है कि एक युग परिवर्तन की शुरुआत हुई है। राम राज्य आने की जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो अब आ चुका है। अब इस राम राज्य में भाजपा जो कि केंद्र में भी है और छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्थापित हो चुकी है एक अच्छे खासे बहुमत के साथ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब इस राम राज्य की सही स्थापना किस तरीके से की जा सकती है। तो आज हम आए हुए हैं गुरु खुशवंत साहब के पास जो कि आरंग विधानसभा से विधायक हैं। तो हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से राम राज्य की सही स्थापना हो पाएगी। गुरु खुशवंत जी, इसीलिए पहले तो सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि जिस चीज़ की हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि भगवान राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो, अयोध्या में राम मंदिर बने, आज वो पूर्ण हो चुका है। और बहुत ही बड़ा दिन रहा कल का दिन, जिसमें पूरे देश में खुशहाली के साथ, खुशी उमंग के साथ धूमधाम से बढ़िया स्वागत किया गया राम लल्ला का। एक दीपावली की तरह हर जगह ये त्यौहार मनाया गया। तो सबको जो ये कार्य हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। और इसीलिए आप जो बोल रहे हैं कि किस प्रकार से इसको आगे देखा जाएगा, तो कल आपने सुना होगा माननीय मोदी जी ने मंच से फिर उद्बोधन भी दिया। उस उद्बोधन में उन्होंने कहा कि अब राम लल्ला जी आ चुके हैं और हमारा उद्देश्य है इस देश को विकसित भारत बनाना। और उन्होंने उद्बोधन में कहा कि आज राम लल्ला का स्थापना हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब हमें उनके चरणों में भेंट करना है। तो चरणों में क्या भेंट करना है कि अपना परिश्रम इस देश के लिए, अपना कर्तव्य जो है उसको निभाना है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको कार्य करना है। और जो लक्ष्य है हमारा भारत देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तो उसमें हम सबको अपना अपना योगदान देना है। और हर एक वंचित व्यक्ति को उनका कार्य हो सके, उनको लाभ मिल सके। जो केंद्र शासन की योजनाएं हैं, प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं और उनके उन्नति और विकास के लिए कार्य करके, परिश्रम करके, मेहनत करके राम लल्ला के चरण में भेंट चढ़ाना है और सुख शांति और अमन चैन इस देश में स्थापित करना है। 22 जनवरी जो राम मंदिर राम प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, इसके बाद आगामी लोकसभा भी आने वाला है। तो क्या लगता है कि लोकसभा में भाजपा की क्या स्थिति इस बार देखी जा सकती है? भाजपा कितनी मजबूत हो सकती है इस बार इस देखिए, ये जो कार्य है वो एक अलग है और राजनीति अपनी जगह है। ये एक धर्म का कार्य था और जो हर किसी के धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ चीज था, जिसको हर व्यक्ति चाहता था, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में जुड़ा हो, हर किसी की आस्था राम लल्ला पे है और हर कोई चाहता था अयोध्या में उनकी मंदिर बने और वही उसी जगह पे बने। ये हर किसी की इच्छा थी जो आज पूर्ण हुआ और सब उससे उत्साहित है। और रही बात राजनीति की, तो आप देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी केंद्र सरकार में किस प्रकार से लोगों को लाभान्वित करने के लिए इतने सारे विभिन्न योजनाएं निकाल कर लोगों को लाभ दिला रहे हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यवसायिक हो, हर क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और हर किसी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो निश्चित ही आने वाले समय में हर कोई ये चाहता है कि फिर से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके शासन में ही, उनके द्वारा ही इस देश और आगे बढ़े, विकसित भारत बने। तो निश्चित ही हम सबको पूरा भरोसा है कि फिर से हम रिपीट होंगे, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी और वो भी पहले से बहुत ही ज्यादा वोटों से और ज्यादा सीटों से इस बार जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी। आपने कहीं ना कहीं विधायक से पहले आपने एक समाज का नेतृत्व किया है, आप एक सामाजिक गुरु हैं। तो मैं बात करूंगा थोड़ा सा गुरुओं की ही, सामाजिक गुरु के साथ साथ जैसे मैं बात कर रहा हूँ शंकराचार्य सरस्वती महाराज की, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू गुरु माने जाते हैं और बहुत बड़े गुरु हैं। कहीं ना कहीं उनका विरोधाभास अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में देखा गया। तो आप उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो माननीय मोदी जी ने बहुत सारे धर्माचार्यों से चर्चा की है और बहुत सारे लोगों से चर्चा करके जो ये मुहूर्त निकाला गया था और बहुत सारे लोगों ने इसको बताया गया था कि इसमें बहुत अच्छा और शुभ मुहूर्त है, तो उसी के अनुसार हुआ है और इसमें ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। कुछ हो सकता है किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन आज ये जो कार्य हुआ है वो हम सबके लिए प्रेरणादायक कार्य है और बहुत ही अच्छा कार्य। और ये इतना बड़ा कार्य है कि भूतो ना भविष्य, शायद ये दिन और दोबारा कब होगा ये पता नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा दिन है कि हम सब बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि हमारे कई जो पूर्वज हैं जो इस कार्य को देखना चाह रहे थे, इस कार्य को पूर्ण होता देखना चाह रहे थे, साक्षी बनना चाह रहे थे
लेकिन आज वो नहीं बन पाए और कईयों की इसमें कुर्बानी भी हुई है। तो आज हम सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इसके साक्षी बने हैं, लाइव हम सब लोगों ने देखा है। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है और रामलला का स्थापना हो चुका है। तो अब इसमें किसी प्रकार का विचार करना या किसी प्रकार का डिस्कशन करना कि मुहूर्त था या नहीं था, ये औचित्य नहीं है। अब हमें सिर्फ रामलला का आशीर्वाद मिले और हम सबको उनके आशीर्वाद से हम सबके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि है, ये देश आगे बढ़े, इसके लिए हम सबको कार्य करना है। कल के रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें एक चीज बड़ा गौर से देखा गया कि विपक्ष पार्टी की मतलब किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि विपक्ष भाजपा के इस कार्य से अच्छा खासा नाराज है? देखिए, अब ये उनके विवेक पर था, उनको समझना चाहिए जब पूरा देश आज उसमें सम्मिलित हो रहा है, पूरा देश आज राम भगवान के ऊपर आस्था रख के उस क्षण को आप देखो किस प्रकार से लोग जब देख रहे थे, जब राम प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो आंसू बह रहे थे लोगों की आंखों से। मतलब कितना ज्यादा आस्था और कितना बेसब्री से लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तो उनको जो दूसरी राजनीतिक पार्टी जिनकी बात आप कर रहे हैं जो यहाँ पे नहीं आए, उनको राजनीति से परे हटकर ये एक धार्मिक कार्य था और हम सबके आस्था का केंद्र का कार्य था। तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए और स्वेच्छा से उनको निमंत्रण दिया गया था, स्वेच्छा से उन्हें आना चाहिए और आके इस ऐसे शुभ कार्य में सम्मिलित होना चाहिए और पूरे देश के साथ शामिल होना चाहिए था। और नहीं होता, ये उनका विवेक है, हम उसमें उनको किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं करेंगे, अपना अपना विवेक है। लेकिन धर्म के कार्य में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको आना चाहिए और सबको सम्मिलित होकर एक साथ ऐसे शुभ कार्य को पूरा करना चाहिए। आप जहाँ तक देखा जाए तो देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं आपके आरंग क्षेत्र की वो अभी आ रही होंगी, क्योंकि आप पहले भी सामाजिक गुरु थे, लोगों का पहले भी काफी समस्याओं में ग्रसित थे, तो पहले भी आपके पास कभी न कभी आते रहे होंगे अपनी समस्याओं को लेकर। अभी भी लगातार मैम सुबह से बैठे हुए हैं, काफी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि आपका आरंग जो कहीं ना कहीं विकास से पीछे था, उसमें अब किस किस तरीके के विकास, क्योंकि आप युवा हैं, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो अब किस तरीके से आप उन विकासों को आगे बढ़ाएंगे? क्या क्या? देखिए, हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमारा शुरू से काम करते हुए हम आ रहे हैं, लोगों के बीच जाना, उठना बैठना, चाहे गरीब हो, अमीर हो, व्यवसायिक हो, हर लोगों के साथ उठना बैठना होता है। हमारा एक उद्देश्य है कि हर कोई आगे बढ़े और बड़े स्थान पर पहुंचे। तो हम लोगों के बीच जब जाते थे तो हमको एक दो तीन चीजें जो दिखती थी, एक शिक्षा और स्वास्थ्य और एक व्यवसाय, तीन चीजें हैं। तो इन तीनों चीजों में क्या है कि शिक्षा के लिए लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, शासन तो योजनाएं बनाती लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाती, और साथ ही व्यवसाय के क्षेत्र में कोई सोचता ही नहीं। छत्तीसगढ़िया होने के कारण कहीं ना कहीं अपन ये सोचते हैं कि हम अच्छी नौकरी में चले जाएं, ये सोचने के कारण हम व्यवसाय के क्षेत्र में कम सोचते हैं। तो हमारा फोकस ये तीनों चीज़ों पे है। हम शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, सारे जो स्कूल्स हैं वहाँ जाके वहाँ टीचर की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, और स्कूल में जहाँ जिस प्रकार के निर्माण की जरूरत है तो निर्माण का व्यवस्था, अगर बुक्स की कमी है तो बुक्स की व्यवस्था है। और जितने हमारे शहर हैं, नगर 2 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका है हमारे विधानसभा में, तो हमारा प्रयास है कि चारों जगह में हम लाइब्रेरी का व्यवस्था करें, ताकि वहाँ जो हमारे युवा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना चाह रहे हैं तो उनको बाहर जाकर स्टडी ना करना पड़े, यहीं पर स्टडी हो जाए। और लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी उस तरीके से भी टीचर्स का व्यवस्था करने का प्रयास चल रहा है, ताकि वहीं वो लोग पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ भी किसी भी प्रकार की समस्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है या फिर कहीं डॉक्टर्स लोग अगर उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त रूप में नहीं है, तो वहाँ हम प्रयास करें, सारे जगह पहुँचे। कल ही हमने हमारे आरंग के CSC में हमने निरीक्षण किया और चक गए, और वहाँ पे देखा गया कि खाने की व्यवस्था की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखी हमको। तो वहाँ के लोग बताए कि वहाँ पे हमको खाना नहीं मिल पाया है अभी करने। हमने तत्काल BMO को आदेश किया, SDM साहब को भी बुला के वहीं पे आदेश किया कि ऐसी कमी हमको नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे गरीब भाई बहन आ रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, उनको सुख सुविधा उनको मिलनी चाहिए। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों में एक जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से आगे बढ़ें, साथ ही व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ आज सबसे अच्छा डेवलपिंग स्टेट बना हुआ है पूरे देश में,
और ये बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। तो यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारे पास व्यवसाय के लिए कि हम इसमें कार्य कर सकते। तो इसके लिए हम लोगों को अग्रेषित कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि काम हम आपको प्रयास करेंगे दिलाने का। बस आप इच्छा जाहिर कीजिए कि हम काम करना चाह रहे हैं और निष्ठापूर्वक काम करिए, हम प्रयास करेंगे आपको काम दिलाने का। ये हमारा उद्देश्य। आपने शिक्षा की बात की। शिक्षा जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कभी कभी बड़ा दुख लगता है कि जो शिक्षा के लिए बच्चे आ रहे हैं उनको जो भोजन की व्यवस्था कराई जाती है वो बिल्कुल थर्ड ग्रेड भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। ये मैं अभी आपके समय की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पिछले समय की बात कर रहा हूँ। तो उस भोजन की व्यवस्था को क्या कभी आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके की भोजन व्यवस्था वहां पे लोगों को परोसी जा रही है और इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए? बच्चों को किस तरीके का भोजन मिलना चाहिए, वो पौष्टिक है नहीं है, मतलब चावल की क्या क्वालिटी है, दाल की क्या क्वालिटी है, दाल में कंकड़ है ना, और वहां का जो शेड्यूल चार्ट होता है वो भी बड़ा गंदे टाइप का होता है, उसमें कोई भी पौष्टिक चीजों को नहीं दिया गया था। तो अभी आपके आने के बाद क्या उनमें कुछ सुधार का कार्य कर? निश्चित ही देखिए, जो बच्चों को भोजन मिलता है वो हमेशा पौष्टिक होना चाहिए और साफ भी होना चाहिए। कहीं कहीं ये शिकायत पहले आती थी, अभी तो जब से सरकार हमारी बनी है अभी तो कहीं शिकायत आई नहीं है। और हमारा तो प्रयास ही है कि हम तो सभी स्कूलों में जाते रहते हैं और जाके ये सारी चीज़ों को चेक भी करते रहते हैं कि सही मायने में सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो निश्चित ही हमारा तो उद्देश्य है विशेष रूप से ध्यान देने का। ऐसी शिकायत मेरे ख्याल से अब आने वाले समय में नहीं आएगी, क्योंकि अच्छा आहार उनको दिया जाएगा, अच्छा पौष्टिक आहार दिया जाएगा और किसी प्रकार की ना कोई गंदगी ना किसी प्रकार की कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि विशेष हमारा फोकस है उस चीज़ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि पावर हाउस का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, एकदम क्लियर कट है और आगे आके वो एक अच्छा रंग लेके आने वाला है। बिल्कुल, देखिए हम तो शुरू से लोगों का सेवा करते आ रहे हैं, क्योंकि गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज से आते हैं और गुरु घासीदास बाबा जी ने हमेशा वंचित लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उनके हक अधिकार को दिलाने का काम किया है और उनके वंशज हैं हम, उनको उन्हीं के आदर्श को लेकर हम आगे बढ़े हैं। हमारे पिताजी पिछले 40 साल से इस कार्य में लगे हुए थे, आज उन्हीं को आदर्श मान के हम भी उस कार्य में लगे हुए हैं। तो हमारा काम है कि सेवा करना, लोगों के बीच जाना, उनके दुख तकलीफ को सुनना, उनके सुख दुख को समझना और उसके लिए प्रयास करना। तो निश्चित ही आज क्षेत्र के जनता ने हमको ये अवसर प्रदान किया है और इस अवसर को जो हमको उन्होंने जिस विश्वास के साथ दिया है उस विश्वास में हम पूरा कोशिश करेंगे, खरे उतरेंगे और उनके सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। नहीं, देखिए पिछले 5 साल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं छलावा हुआ है सतनामी समाज के साथ, एससी कम्युनिटी के साथ छलावा हुआ है। उनके हक अधिकार को छीना भी गया, साथ ही साथ उनको किसी प्रकार का विकास के उसमें जोड़ा भी नहीं गया। जैसे उन्होंने बहुत सारी बातें की थी कि हम सतनामी समाज के लिए ये करेंगे वो करेंगे, गिरौदपुरी है, भंडारपुरी है, सारी चीज़ों के निर्माण कार्य करेंगे और एजुकेशन में एससी कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें कही थी लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज उसी का उनको फल मिला है। कहीं ना कहीं एससी कम्युनिटी आज उनसे काफ़ी नाराज है और आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, और उसके जुड़ने का कारण ये है कि जो हमारे सतनामी समाज का सबसे बड़ा आस्था का जो केंद्र है गिरौदपुरी धाम, जहाँ गगनचुंबी सेत खाम स्थापना है, जो आज हम देखते हैं देश में जो कुतुब मीनार है उससे भी ऊंचा सेत खाम बना है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब बना था। और उनका जो गुरु घासीदास बाबा जी का जो घर है उसको भी निर्माण कार्य कराने का प्रारंभ किया था डॉक्टर साहब ने, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस कार्य को रोक दिया गया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और धर्मनिरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म का सम्मान करती है, हर वर्ग का सम्मान करती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सारे कार्य होंगे और योजना बनना भी चालू हो चुका है, बजट में जुड़ना भी चालू हो चुका है। आने वाले समय में हर एक वर्ग और हर एक धर्म का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।